जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है यूपी पुलिस एसआई का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। और अब जो है आप लोगों में से ज़्यादा भाई जो है वो यूपी एसआई की जो है कट ऑफ देख रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। लेकिन भाई जो मैं इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ को वीडियो को ना लेकर के बल्कि उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि मेरी शिफ्ट में आए थे। और वो जो क्वेश्चन थे वो डाउटफुल थे, यानी कि उनमें जो है दो आंसर दे रखे थे। तो भाई मैं आप बात बताऊं तो मेरी जो 14 मार्च की शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी। तो भाई इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कुछ टीचर्स ने अलग ऑप्शंस बताया है और कुछ टीचर्स ने अलग, यानी कि उनके दो ऑप्शंस आंसर कर रहे हैं। तो भाई उसी बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये जो है मेरे पास मेरी शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखोगे हिंदी सेक्शन का, तो इसमें जो है भाई आपको बताना था कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसके अगर आप दो ऑप्शन देखोगे बी और डी, तो ये दोनों तो आपको गलत है। लेकिन अगर आप ए और सी देखोगे, जिसमें कि अगर आप इनको पढ़ोगे तो भाई आपको दोनों ही पढ़ने में जो है दोनों ही सही लगेंगे। लेकिन और बाकी जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एग्जामपुर हुआ या फिर RWA जो हुआ, दोनों ही अलग अलग और भी जो प्लेटफॉर्म है उन सभी पर चैनलों पर जो है ये दोनों ऑप्शन सही बताया गया है। यानी कि किसी चैनल पर ए सही बताया गया है और किसी चैनल पर जो है सी सही बताया गया है। यानी कि जिससे इस क्वेश्चन में डाउट है, और ये जो डाउट आपका आंसर के आने पर ही पता चलेगा कि कौन सा इसमें जो है कौन सा आंसर है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो भाई, तो अगर हम इसमें एक जीके के सेक्शन में भी एक क्वेश्चन आता है 44वां, जिसमें आपको जो है सबूत का भार का महत्व बताया था, उसमें क्या बताना था। इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन जो है सी और डी, यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है RWA चैनल पर इसमें सही बताया गया है। बाकी जो और अदर चैनल्स हैं उन पर जो है इसमें ऑप्शन डी बताया गया है, जिसकी वजह से भाई इस वाले क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न है, जो कि आपके आंसर के आने पर ही पता चलेगा कि ए सी सही है या फिर डी सही है। तो ये क्वेश्चन भी दिक्कत है। और अगर एक क्वेश्चन और है भाई जीके में, जिसमें अगर आप ये देखोगे 74 क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि इसमें एक सिक्योर कनेक्शन बताना था, जो कि कौन सा था। जिसमें अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो ये तो गलत है इसमें। और अगर आप बी देखो HTTP, और इसका एक ऑप्शन आता है डी, जिसमें कि लिखा हुआ है कि HTTPS, या आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसमें जो है HTTP होना चाहिए, HTTPS, दोनों में ही कन्फ्यूज़न है। लेकिन जिसमें ज़्यादातर जो आंसर बताया गया है वो ऑप्शन डी बताया गया है। तो इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों में से जो है कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका डाउट है, जो कि आंसर के आने पर भी सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें कि आपको कोपल शब्द का पर्यायवाची बताना था, जिसमें कि एक आंसर जो बताया गया है वो किसल है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं भी जो है कोपल शब्द का पर्यायवाची जो है वो किसल नहीं है, बल्कि किसले नाम से होता है इसका पर्यायवाची, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन में से भी नहीं है। और बाकी अदर ऑप्शंस को आप देखोगे तो बाकी अदर ऑप्शंस भी जो है वो तीनों के तीन ऑप्शन गलत हैं, जिसकी वजह से इसमें ए ऑप्शन को सही माना गया है। तो भाई ये क्वेश्चंस भी आपका डाउट में है, जो कि आंसर के आने पर ही पता चलेगा, और जिस पर जो है आपका नो ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। तो भाई आपके ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि मेरी शिफ्ट में थे, मुझे जिन पर डाउट था। बाकी आप बता सकते हैं कि जो है आपके और कौन सा क्वेश्चंस पर आपको डाउट लग रहा है। तो भाई यही 4 क्वेश्चंस थे जिन पर मुझे डाउट लगा। बाकी और जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, जो कि 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट को मेरा पेपर था। और बाकी भाई आप सभी अभी आंसर की का इंतजार करिए, जैसे ही आंसर की आएगी वो आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और किस में क्या आंसर होना चाहिए। बाकी आगे के लिए आप सभी को अभी जय हिंद, अपनी आगे की तैयारी करते रहिए।